तो मैं उन सब के लिए एक ताली करना चाहता हूँ। आप लोग प्लीज़ ज़ोरदार क्लैपिंग कीजिए, क्योंकि एक नारी ही होता है जो सबको आगे बढ़ाती है। तो हमारे बीच में एक ऐसे पर्सनालिटी, दो पर्सनालिटी हैं जिनके मैं बुलाना चाहूँगा। आप सब खड़े रह के क्लैपिंग करिए उनका, क्योंकि वो लोग आम इंसान नहीं है आप लोग के जैसा, आप लोग भी आम इंसान नहीं है। तो मिस मैना साहू और मीरा मैम, प्लीज़ वेलकम ऑन द टेस्ट। हाँ, मीना मैम और मीरा मैम, वेलकम। तू चंडीगढ़ तो आई नहीं, चंडीगढ़ तो आई नहीं, देख के होते तेने खड़े चक्का बिच पाई नहीं। छोटी से काला कुड़ी, छोटी से काला कुड़ी, जो आगे चलते पकड़े तेनु काला चश्मा, तेनु काला चश्मा, तेनु काला चश्मा जगदा है तोरे पकड़े, तेनु काला चश्मा जगदा है। थैंक यू सो मच और वेलकम वेलकम वेलकम। बेनिफिट अवेयरनेस परिवार में आप सबका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप लोग यहाँ पर हमारे वो सितारे ग्रेट बेनिफिट अवेयरनेस के, जिनकी वजह से आज ये महफिल इतनी रोशन लग रही है। तो कहते हैं कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें अपने परम परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए, राइट? तो सबसे पहले हम लोग अपने परम परमात्मा जी का नाम लेंगे। मैं आपसे सर कहना चाहती हूँ, सर जैसे ही मैं कुछ पंक्तियाँ बोलूँगी उसके बाद प्लीज़ गणेश वंदना जी लगाई जाए, जिसके शुरुआत से हमारा ये कार्यक्रम आज का बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही पावरफुल और बहुत ही शानदार होने वाला है, राइट? होगा। और मैं आप लोगों के पूरे जुनून और जज्बे के साथ इस कार्यक्रम का शुरुआत करती हूँ। तो शुरू करते हैं हम लोग एक छोटी सी पंक्तियों के साथ जरूर की, जो कि मेरे दिल को छू जाती हैं। जरूर बोलना चाहूँगी आप लोगों के सामने। आइए कुछ काम विशेष करते हैं, रोशन ये गांव गली मोहल्ला देश करते हैं। गणपति गजानन महाराज को याद करते हुए मेरे दोस्त आज के इस कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन सो मच। वक्त की पाबंदियों का किस्सा तमाम करती हूँ, आज का दिन आपके नाम करती हूँ, श्रद्धा से भरी महफिल के सभी मेहमानों को सर झुकाकर बारंबार प्रणाम करती हूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों का। और मैं एक चीज़ आज आपसे पूछना चाहूँगी, यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित
लोग जानते हैं कि एक्वा प्रेशर का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है? कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। देखिए बहुत कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं। 4 से 5 लोग जानते हैं कि एक्वा प्रेशर का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इसीलिए जब मैं और मैना मैम यहाँ पर आए तो तालियां कम बज रही थी, राइट? तालियां कम बज रही थी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम जब ताली क्लैपिंग करते हैं तो 72,000 नाड़ियाँ हमारी अटैच होती हैं, तो हज़ारों बीमारियां हमारी दूर होती है। तो दोस्तों कहना चाहूँगी, आज वक्त भी है, आज वक्त भी है, दस्तूर भी है, तो बजा डालिए अपने आप के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए जोरदार क्लैपिंग, जोरदार क्लैपिंग। हमारी मैनेजमेंट के लिए, हमारे डॉक्टर B.R. सोनी सर के लिए, बेनिफिट वेलनेस के लिए, अपने आप के लिए जोरदार क्लैपिंग, मेरे भाइयों के लिए और मेरी नारी शक्ति मेरी बहनों के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए, जोरदार। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब मैना मैम उन लोगों को इनवाइट करेंगे जो कि हमारे साथ अभी मात्र 1 महीना हुआ है, मात्र 1 महीना जिनको जुड़े हुआ है, डायमंड क्लब में वो आ चुके हैं और बहुत अच्छी उनकी प्रोग्रेस हो चुकी है। तो मैना मैम से मैं गुजारिश करूंगी कि प्लीज़ उनको इनवाइट करें। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, कंटिन्यूड। हेलो, थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरे को इतना अच्छा इनवाइट किया। और मैं सभी को अपना नाम परिचय बताना चाहूँगी सबसे पहले, क्योंकि हो सकता है मैं भी नहीं हूँ, तो बहुत सारे मेरे को जानते हैं, बहुत सारे नहीं भी जानते। तो माई सेल्फ मैना साहू फ्रॉम भिलवाड़ा राजस्थान। मैं भी जयपुर के पास का ही रहने वाली हूँ और उसी के अलावा मैं एक हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ होते हुए मैं आज यहाँ पे हूँ, तो उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स कहना चाहूँगी B.R. सोनी सर का, जो यहाँ पे है नहीं, लेकिन मैं वहीं से नमन करती हूँ उनको, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं आप लोग सबों के सामने हूँ। क्योंकि उन्होंने मेरे को बेनिफिट वेलनेस का जो प्लेटफॉर्म बताया, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे अभी आप देखना कि जिन लोगों को 15 दिन हुए, 20 दिन हुआ, 1 महीना हुआ, पर यहाँ पे उन्होंने डायमंड क्लब में ज्वाइनिंग लेके कितनी अच्छी इनकम ले रहे हैं और वो उनका आगे क्या उनका फ्यूचर है, वो क्या करना चाहते हैं बेनिफिट वेलनेस को लेके। और जैसे कि मैम ने बताया कि तालियों से क्या होता है, एक्यूप्रेशर। मेरी बात समझ में आ रही है आप सब लोगों को? नहीं आए तो आप हाथ खड़ा करके बता देना कि समझ में नहीं आ रही है ना, क्योंकि बहुत सारों को गला खराब है, थोड़ा तो समझ में आता है, बहुत सारों को नहीं आता है। तो मैं तालियों के लिए एक आपको स्टोरी बताना चाहूँगी और उसी स्टोरी के माध्यम से कहना चाहूँगी ताली बजाना अपने लिए कितना ज़रूरी है। क्यों अपने सब लोगों के भजन मंदिर होती है, भजन कीर्तन होता है ना, जैसे अभी ये अपना कीर्तन ही है, एक तरह से मान के चलो कीर्तन होता है। अपन जाते हैं तो वहाँ पे अपने को कहते हैं कि साधु संत लोग कि आप कीर्तन में ताली बजाओ, या अपन खुद ऑटोमेटिक ही बजाते हैं, ऑटोमेटिक ही बजाते हैं। तो सर एक बार ऐसे ही मंदिर में कोई कीर्तन हो रहा होता है, तो वहाँ पे सब लोग झूम झूम के क्या बजा रहे होते हैं, तालियाँ। और तालियाँ बजाते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा होता है, तो आप लोगों को बताया कि बच्चा क्या उत्साही होते हैं। तो बच्चे के मन में एक सवाल उठता है, तो वो कहता है कि गुरुजी कि आप ये भजन संध्या होती है तो यहाँ पे सब लोग झूम झूम के तालियाँ क्यों बजाते हैं कीर्तन के अंदर? तो गुरुजी कहते हैं कि बच्चा कि भजन कीर्तन में लोग तालियाँ इसलिए बजाते हैं कि वो जो भी पाप करते हैं वो पाप क्या करते हैं, यहीं पे छूट जाते हैं। समझना मेरी बात को आप, है ना, कि जो भी पाप करते हैं वो पाप यहीं पे छूट जाते हैं। तो वो बच्चा वापस जाके बैठ जाता है, थोड़ी देर होती है, फिर वापस तालियों के बारे में उसके विचार आता है, तो वापस गुरुजी के पास आके बोलता है कि गुरुजी तालियां बजाने से जो ये पाप छूटते हैं तो वो पाप जाते हैं कहाँ पे? तो गुरुजी जवाब देते हैं कि जो तालियां नहीं बजाते हैं वो पाप उनके पास छूट के चले जाते हैं। अब आप देख लेना कि आपको किन लोगों के पाप लेने हैं नहीं लेना है, तो आप अब जोर से ताली बजा दीजिए अगर आपको, क्योंकि आजकल हर एक इंसान डिजिटल ऑनलाइन पाप करता ही है, तो आपको उन लोगों के पाप लेने हैं या नहीं लेने वो आपके हाथ में है ना। तो इसी के साथ मैं अब इनवाइट करना चाहूँगी जिन लोगों ने बहुत ही कम समय में डायमंड क्लब में ज्वाइनिंग ली, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगी। किशन जी सेन फ्रॉम रेल मंगरा राजस्थान, सर आपका स्वागत है। फिर वही बात, तालियों में कमी नहीं रहनी चाहिए,
देख लेना आप, जो ताली नहीं बजाएगा पाप उनके पास जाएंगे। साथ में गाना भी बजना चाहिए। दोस्तों ऐसी ग्रेट हस्तियाँ इसमें चलते हैं, उनको बोलो। तो दोस्तों ऐसी ग्रेट हस्तियों को बुलाने के लिए देखिए कुछ तो शब्द बनते हैं कि नहीं बनते? बनते हैं। काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उपहार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मेहनत चाहे कम हो या ज़्यादा हो, शब्द तो सबके लिए एक समान बनते हैं, राइट? तो दोस्तों मैं जरूर इन महान हस्तियों को बुलाने से पहले इनके लिए कुछ चंद शब्द जरूर कहना चाहूँगी। ऊंचे आसमान के पंछी भर लेते हैं उड़ान, ऊंचे आसमान के पंछी भर लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, पधारे हैं आज हमारे मंच पर ऐसे मेहमान। और निवेदन करती हूँ आपसे कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें इनका, क्योंकि एक दिन आपका भी समय आएगा, आप लोग भी यहाँ पर आओगे, इसलिए आपके लिए भी क्लैपिंग होगी। तो आज इनका सम्मान जरूर कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। प्लीज़ मैम कंटिन्यू। थैंक यू मैम। मैम ने कितना अच्छा बताया कि एक दिन आपका भी मान सम्मान होगा। तो आप सोच लीजिए कि आपको लोगों से कितना मान सम्मान लेना है, कितनी लोगों से तालियां बजवानी है, क्योंकि जो आप दोगे वही आप पाओगे। तो आपके हाथ में आपको क्या देना है, क्या लेना है ना? तो उसी के साथ मैं इनवाइट करना चाहूँगी ताराचंद सर, वेस्ट बंगाल।